हेलो एवरीवन, ऑटो ट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कारों में एयरबैग। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बाद अब तो हर कार में ही आपको लगभग ड्राइवर एयरबैग तो मिलेगा ही। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपकी कार में एयरबैग है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो ये एयरबैग आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि अगर आपकी कार में एयरबैग है तो आप किन चीजों को ध्यान में रखें और किन चीजों को तो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए, बहुत से लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि यार अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो हमारे कार का एयरबैग नहीं ओपन होगा, और बहुत से न्यूज आर्टिकल, बहुत सी कंपनियों ने ऐसा क्लेम भी किया है। तो मैं आपका ये मिथ सबसे पहले दूर कर देना चाहता हूं कि सीट बेल्ट आप नहीं लगाए हैं और आपका एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग नहीं खुलेगा, ये कहना लोगों का बिल्कुल गलत। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि किन कंडीशंस में एयरबैग खुलता है। सबसे पहला कंडीशन होता है कि आपकी कार में जो एक्सीडेंट होता है उसमें इम्पैक्ट सेंसर्स होते हैं। जनरली कारों में 2 एयरबैग होते हैं, फ्रंट में या ड्राइवर एयरबैग होता है, तो उनके जो इम्पैक्ट सेंसर्स होते हैं वो भी आगे की तरफ ही होते हैं। जैसे दोनों साइड उनके एक इम्पैक्ट सेंसर्स होते हैं। आपकी कार चाहे लेफ्ट साइड से एक्सीडेंट हो या राइट से, वो इम्पैक्ट सेंसर्स तुरंत जैसे एक्सीडेंट होता है एक्टिव होते हैं और अंदर फटाक से वो एयरबैग ओपन हो जाते हैं। ठीक इसी तरह आपकी कार में अगर 1 या 2 से ज्यादा एयरबैग है, यानी 4, 6, 7, कुछ कारों में 9 एयरबैग्स तक आते हैं, तो साइड इम्पैक्ट सेंसर्स भी होते हैं जो साइड में आगे पीछे की तरफ दोनों ओर लगे रहते हैं। यानी अगर साइड से आपकी कार का एक्सीडेंट होता है या कोलिजन होता है तो वो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जो साइड के एयरबैग्स होते हैं, कर्टेन एयरबैग्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि जो सीट बेल्ट में कई कारों में प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर भी लगे रहते हैं, लेकिन ये भी तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपके इम्पैक्ट सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि सडन स्पीड रिडक्शन। अगर आपकी कार में एक्सीडेंट होता है और आप 80 या 100 की स्पीड में अगर आप चल रहे हैं और वो सडन स्पीड आपकी डाउन होती है तो उस कंडीशंस में भी आपका जो इम्पैक्ट सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है और सडन एयरबैग खुल जाता है। आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि क्या अगर हम अचानक ब्रेक मार देंगे कहीं हमारा एयरबैग ओपन तो नहीं हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आप ब्रेक मारते हैं उसका स्टॉपिंग अलग होती है, लेकिन जब आपका एक्सीडेंट होता है उस वक्त जो आपकी स्पीड 100 या 80 से 0 होती है उसका अलग रिडक्शन होता है। उस चीज को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं इम्पैक्ट सेंसर और तुरंत एक्टिवेट होके एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वेट सेंसर्स। ये अमूमन आपकी सीट के नीचे लगा रहता है, क्योंकि ड्राइवर के एयरबैग्स तो ऑलवेज एक्टिव होते हैं, बट ऑब्वियस है कि जब आप कार चला रहे हैं ड्राइवर एयरबैग सेंसर्स तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो पैसेंजर एयरबैग रहते हैं वो तभी एक्टिव रहते हैं जब आप उस सीट पे बैठते हैं। तो वेट सेंसर्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इम्पैक्ट सेंसर्स तक उसको पास ऑन कर देते हैं, ताकि ज्यादा लोग कार में बैठे हैं तो उनके भी सारे एयरबैग्स एक्टिवेट रहें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर ड्राइवर बैठा है और एक्सीडेंट होता है तो केवल ड्राइवर एयरबैग खुलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। अननेसेसरी बाकी एयरबैग्स ना ओपन हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये जो 3 कंडीशंस बताया, सिर्फ यही 3 कंडीशन होती हैं जिनमें आपके एयरबैग्स ओपन होते हैं। एक आपका इम्पैक्ट होने पे आपके सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं, दूसरा सडनली स्पीड रिडक्शन पे होते हैं, और तीसरा वेट सेंसर्स जो आपकी सीट के नीचे होते हैं। इसका सीट बेल्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट का सबसे अहम रोल इसलिए हो जाता है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप 100 की स्पीड में चल रहे हैं, अगर आप सीट बेल्ट लगाए हैं तो आपकी जो बॉडी है वो झटके में सीट बेल्ट आपकी बॉडी को रोकता है, और जो इम्पैक्ट से चीजें आपकी तरफ बढ़ती हैं उसको एयरबैग रोकता है। इस तरह से कह ले आपको एक डबल सेफ्टी मिलती है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी कार 100 की स्पीड में चल रही है, उसके साथ आपकी बॉडी का भी जो फोर्स होता है वो 100 की स्पीड का होता है, और सडन जब इम्पैक्ट होता है कार तो वहीं रुक जाती है, लेकिन आपकी बॉडी सडनली 100 की स्पीड में इम्पैक्ट करती है और हो सकता है कि आप कार से बाहर निकल के भी फिक जाएं। तो ऐसी सूरत में सीट बेल्ट पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपकी सेफ्टी को ही बढ़ाता है और आप
सेफ तभी रहेंगे जब आप एयर बैग वाली गाड़ी में सीट बेल्ट लगा कर बैठेंगे। अब मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आपकी कार में जब एयर बैग है तो आपको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ड्राइविंग पोजीशन। बहुत से लोगों को दोस्तों देखा गया है कि वो स्टीयरिंग से बिल्कुल चपक के गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही आगे की तरफ होके कार चलाते हैं। इन सूरत में मैं आपको बताऊं, एयर बैग आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि जब आपकी कार में इंपैक्ट होता है और एयर बैग्स ओपन होते हैं, आप यकीन मानिए कि उसकी स्पीड जो होती है एयर बैग ओपन होने की, वो लगभग 320 से लेके 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। यानी सेकंड्स में वो एयर बैग ओपन हो जाते हैं और अगर उनको पर्याप्त गैप नहीं मिलेगा तो वो एयर बैग आपके फेस, आपकी बॉडी को हिट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। स्टैंडर्ड मेजर्स की बात करें तो आप अगर कार चला रहे हैं तो स्टीयरिंग से और बॉडी के बीच में आपको लगभग 9 से 10 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर जब इंपैक्ट होगा और वो एयर बैग ओपन होगा, आपकी बॉडी का जो फोर्स रहेगा सीट बेल्ट उसको भी रोकेगा, आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी और उसी गैप के बीच में वो एयर बैग ओपन होगा, जिससे आप सेफ रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा और लोग एक गलती बड़ी कॉमन देखी गई है कि जब आप लंबे रूट पे जाते हैं, जो आपका सिटिंग पोस्चर रहता है वो बहुत गलत देखने को मिलता है। अक्सर आपने भी कई बार गौर किया होगा, या हो सकता है आपने भी ऐसा किया होगा कि जब आप ट्रेवल करते हैं तो कई बार आप थकान से आप कई बार डैशबोर्ड पे पैर रख लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे ही सफर शुरू होता है थोड़ी देर बाद सो जाते हैं और अक्सर देखा गया है कि वो साइड विंडो पे अपना सिर टिका लेते हैं, जिससे जब कार में एक्सीडेंट होता है तो उनकी इन्हीं गलत पोस्चर की वजह से उनको ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। या जो एयर बैग्स एक्टिव होते हैं तो उनका बॉडी पोजीशन ऐसी रहती है कि उनको एयर बैग के खुलने की वजह से ज्यादा नुकसान हो जाता है। दोस्तों अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि अगर आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और स्पेशली अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है तो किन चीजों को आप ध्यान में रखें। बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि ट्रेवल करते वक्त बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको गोदी में बैठा लेते हैं। आपको मैं सलाह दूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो मैंने 9 से 10 इंच की दूरी का अभी एग्जांपल दिया था, अगर आप बैठे हुए हैं और गोदी में बच्चे को बैठा लेते हैं और उस केस में एयर बैग खुलता है तो आपको और साथ में आपके बच्चे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट होगा और वो सडन जो आपको बोला मैंने एयर बैग खुलेगा, वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा और मैं एक बात बोलूंगा कि बहुत से लोग ये भी करते हैं कि गोदी में बच्चे को बैठा लिया और साथ में ऊपर से सीट बेल्ट लगा लिया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत करें। ये मत सोचें कि मैंने बच्चे को गोदी में बैठा लिया है और सीट बेल्ट लगा लिया है, अब हम पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली एक सजेशन दूंगा कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स आती है, वो आप इस्तेमाल करें, बच्चे को उसमें फिक्स कर दें। और अगर आपके साथ कोई बड़ा बच्चा भी ट्रेवल करता है, पीछे की सीट पे सीट बेल्ट जरूर लगाकर बैठाएं, क्योंकि ऐसा क्रैश टेस्ट में देखा गया है कि जो पीछे की सीट होती है वो ज्यादा सेफ होती है, उसमें इम्पैक्ट उतना नहीं पहुंचता जितना फ्रंट सीट पर होता है। अब मैं आपको कुछ और सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताता हूं कि क्या चीज आप बिल्कुल भी ना करें अपनी कार में अगर आपकी कार में एयर बैग है। सबसे पहली चीज, बहुत से लोगों को आप अक्सर देखे होंगे कि बम्पर गार्ड लगवा लेते हैं, जो बुल गार्ड्स लगाते हैं अपनी कार में, ये सोच के कि उनकी कार देखने में भी अच्छी लगने लगी है और बड़ी ही मजबूत हो चुकी है। तो आप अपने मन से ये मिथ निकाल दें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्योंकि जो आपके इम्पैक्ट सेंसर्स हैं वो आगे की तरफ लगे रहते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो कई बार इन बुल गार्ड की वजह से वो इम्पैक्ट सेंसर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और जिससे आपका एक्सीडेंट होता है और एयर बैग ओपन नहीं होते हैं। इस सूरत में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है और अमूमन ऐसा देखा गया है कि ये बुल गार्ड्स जो होते हैं आपको सेफ रखने की जगह ये आपको और आपकी कार को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन कारों में 2 एयर बैग से ज्यादा होते हैं, कई में साइड एयर बैग्स होते हैं, कई में सीट में एयर बैग्स इंस्टॉल होते हैं, ऐसी कई कारें आती हैं, तो उनमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साइड में या सीट में एयर बैग्स हैं तो आप आफ्टर मार्केट कोई भी सीट कवर न डलवाएं। इसके अलावा मैं एसेसरीज की हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज जो होती है अमूमन हम अपनी कार में अंदर बाहर लगा लेते हैं, लेकिन वो कितनी घातक साबित हो सकती है, इसका एक छोटा सा
एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अंदर बहुत से लोग होते हैं कि अपने डैशबोर्ड पे बहुत सारी एसेसरीज लगा लेते हैं, कुछ टॉयज ऐसे लगा लेते हैं जो जिनमें नोकीली या लोहे के ऐसी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या भारी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि जब इम्पैक्ट होगा तो अगर वो नोकीली चीज होगी या भारी चीज होगी तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी को हिट करेगी। इसके अलावा और एक चीज मैं दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा, बहुत से लोगों को शौक है कि वो मॉडिफाई अपनी कार करवा लेते हैं, जैसे मैंने आपको बुल गार्ड बताया। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि बड़े पहिए लगवा देते हैं, साइड से मॉडिफाई करवा लेते हैं, फ्रंट से मॉडिफाई करवा लेते हैं, बम्पर में चेंजेस करवा लेते हैं, बोनट में चेंजेस करवा लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो हर कार को हर तरह से टेस्ट करके ही उनका बॉडी टाइप डिसाइड करती हैं, उनका टायर डिसाइड करती हैं, और उन जो कार का शेप होता है, स्पेशली उनके ग्लासेस, विंडोज, मिरर्स, वो उन हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। और अगर आप उनमें चेंजेस कर देते हैं तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो इम्पैक्ट सेंसर्स एक्टिवेट नहीं होते हैं या उन तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसके चलते आपका जब एक्सीडेंट होता है तो आपके एयरबैग्स नहीं ओपन होते हैं और इन एसेसरीज के चलते आपको ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि अगर आपकी कार में एयरबैग है तो आप किन चीजों को ध्यान में रखें और किन चीजों को बिल्कुल भी ना करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे।